हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण द्विवेदी। बच्चों, आपके लिए ऑप्टिक्स से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है जरा समझते हैं। क्वेश्चन ये है, हमारे पास इस तरह का एक प्रिज्म है जिसके एंगल ये 90 डिग्री है, बी पर 90 डिग्री है और ए पर 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, और ये वाली सरफेस जो है BC, उसको सिल्वर्ड किया गया है, मतलब पॉलिश किया गया है। ओके, मतलब मिरर बना दिया गया इसको। तो कोई भी लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है AC सरफेस पर बेस से, है ना, बेस तो नहीं कहेंगे, बट अगर प्रिज्म की डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो बेस क्या होगा वो अलग बात है। बट यहाँ से AC से लाइट इंटर कर रही है, नॉर्मली इंटर कर रही है AC के, तो इसमें टोटल जो एंगुलर डेविएशन होगा, तो जो डेविएशन होगा वो कह रहा है कि टोटल जो डेविएशन है कंप्लीट, जब ये फाइनल रे निकलेगी प्रिज्म से, तो जो टोटल डेविएशन है वो दे रखा है n इंटू 36। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.2। तो इस क्वेश्चन को अगर करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो ये सबसे पहले आपका ये मिरर पर, प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होगी, और जब ये प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होगी तो इसके नॉर्मल अगर हम लाइट नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और तो ये 60 डिग्री होगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हुआ इस सरफेस पर वो नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा, तो सेम 60 डिग्री इधर भी बनाएगा ये। ओके, और ये लाइट इसमें इंसिडेंट होगी, ये 60 डिग्री एंगल होगा। ओके, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और यहाँ फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो ये हम लोग ज्योमेट्री से आसानी से दिखा सकते हैं। कैसे, ये अगर 60 डिग्री है तो ये 30 होगा, और ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा, अगर ये 60 होगा तो ये 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या TIR तो नहीं हो रहा है कहीं। अगर TIR हो रहा होगा तो लाइट रेज के इस सरफेस AB के बाहर नहीं जाएगी, वो यहीं से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चला देखते हैं इस पॉइंट पर क्या TIR हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं BC AB सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की बात करूं तो क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होगा वो होगा sin थीटा C। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2.2। तो क्रिटिकल एंगल होगा आपका डेंसर टू रेयर के लिए होता है जनरली, तो यहाँ पे होगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 और इसका कितना है 2.2। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 10/2.2 आएगा, 10/22 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/11। तो sin थीटा C की जो वैल्यू आ गई 5/11 आई। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके लिए sin I की वैल्यू देखते हैं क्या है, ये है sin 30, ये वैल्यू बनेगी 1/2। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो sin थीटा C बड़ा है या sin 30 बड़ा है। ये बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। इसकी वैल्यू 0.5 आएगी और इसकी वैल्यू 0.4 समथिंग कुछ आएगी। तो आप देख रहे होंगे कि I की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है थीटा C से, यानी यहाँ पर TIR हो रहा है, और जब TIR होगा तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है क्योंकि टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। ये 30 डिग्री अगर हो गया तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इस वाले सरफेस AB पे दोबारा से 90 डिग्री पे पड़ेगी और सीधे निकल जाएगी। तो अब ये टोटल डेविएशन पूछ रहा है कि टोटल डेविएशन की वैल्यू n इंटू 36 है। तो चलिए पहला जो डेविएशन हुआ ये किस सेंस में हुआ, जाना था रे को ऐसे और डेविएशन हुआ ऐसा, तो Δ1 डेविएशन हो गया। ऐसे ही रे को जाना था ऐसे और ये ऐसे हुआ, ये भी Δ2 डेविएशन हुआ। और दोनों जो डेविएशन हो रहे हैं वो आपके एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं। तो पहला जो डेविएशन होगा वो होगा 180 - 2i। जब भी कोई भी मिरर से लाइट रे टकराती है, जब भी कोई मिरर से लाइट रे टकराती है तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी I हो जाएगा, तो यहाँ से जो टोटल डेविएशन होगा वो ये वाला होगा और इसकी वैल्यू होगी 180 - 2i। ओके, तो यहाँ पे जो पहला डेविएशन आएगा इस वाले पॉइंट पर जब लाइट रे स्ट्राइक कर रही है तो 180 - 2i, और I की वैल्यू 60 है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 180 - 20 यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन हुआ। अब यहाँ पर क्या डेविएशन हो रहा है, सेकंड डेविएशन जो हो रहा है Δ2 यहाँ पे हो रहा है। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, यहाँ पे TIR हो चुका है, हम ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितना है 180 - 2, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री।
180 माइनस 60, तो 120 डिग्री का ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी दोनों डेविएशन सेम सेंस में है। तो जो नेट डेविएशन जो बनेगा, वो नेट डेविएशन जो बनेगा वो बनेगा आपका 60 प्लस 120। तो ओवरऑल जो डेविएशन हुआ दैट इज 180 डिग्री। अब जो 180 डिग्री का जो डेविएशन होगा उसको हम इसके इक्विवेलेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें n फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें n फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा आपका 180 इज इक्वल टू दैट विल बी n इंटू 36। यहाँ से n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। n की वैल्यू आएगी यहाँ पर, अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 18 डिवाइड बाई 36, तो ये आएगा 10, ये आएगा 2, तो ओके, तो ये आएगा 5, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो आपने ये चीज़ समझा बच्चों कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम जरूर एक बार चेक करेंगे कहीं TIR तो नहीं हो रहा है। इस तरह के और भी मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। आप मुझे फॉलो करें और मेरे सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल ज्ञानकल कैरियर इंस्टीट्यूट, ज्ञानकल फिजिक्स क्लासेस बाय RD सर। फॉर IIT JEE नीट के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर GMS रोड में है, देहरादून में है, और ऑनलाइन भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7906377161। थैंक यू।